बोलिए सदगुरु देव की जय। व्यवहारिक एवं परमार्थिक पक्ष के प्रबल प्रेरणा स्रोत मंचासीन संत महापुरुषों, सत्संग समारोह में उपस्थित बंधुओं, माता एवं बहनों, बड़ा ही सौभाग्य का सुअवसर है। इस अस्यावली धरित्री के प्रांगण में यह अविरत सत्संग की धारा और धनभाग के पात्र हमारे जयराम साहब और हमारे और लोगों का नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, सुबोध साहब, सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने ये 2 दिवसीय सत्संग कराकर दूर दूर से संतों को बुलाकर अपनी ओर से सेवा पहुंचाते हुए तमाम नगर निवासियों तक शब्द के माध्यम से सेवा पहुंचाने का काम किया। बंधुओं, कोई भी व्यक्ति कहीं जाता है, अगर एक पागल व्यक्ति भी कहीं जा रहा है तो उसके जाने के पीछे कोई न कोई उद्देश्य जरूर है, उसके जाने के पीछे कोई न कोई रहस्य जरूर है, उसके जाने के पीछे कोई न कोई प्रयोजन जरूर है। अगर सर्प भी कहीं जा रहा है, सांप भी कहीं जा रहा है तो उसके पीछे रहस्य है, उसके पीछे उद्देश्य है। अगर पक्षी भी कहीं जा रही है उड़ के, अगर कुत्ते गीदड़ भी कहीं जा रहे हैं और गाय भैंस भी कहीं जा रही है तो उसके पीछे उद्देश्य है, उसके पीछे प्रयोजन है, उसके पीछे कोई न कोई रहस्य जरूर है। आप तमाम माता बहने, भाई बंधु इस सत्संग मंच तक आए हैं, आपके पीछे भी कोई उद्देश्य जरूर होगा। आप क्यों आए यहाँ तक? अपना काम धंधा छोड़कर, अपने परिवार के लोगों को छोड़कर और ये सत्संग में रात में बैठे हैं, कुछ तो कारण होगा आपके जीवन में। हर मनुष्य के जीवन में, जरा शांति हो जाइए, हर मनुष्य के जीवन में 3 बातें अपेक्षित है। हर मनुष्य, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, सब लोगों के जीवन में 3 बातें अपेक्षित है। सब लोग सुख चाहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति धरती पर नहीं है जो चाहे कि हमको भोजन बढ़िया न मिले, वस्त्र बढ़िया न मिले, सोने के लिए बिछावन बढ़िया न मिले, रहने के लिए घर बढ़िया न मिले, चढ़ने के लिए गाड़ी घोड़ा न मिले, अन्न उपजाने के लिए जमीन न मिले, ऐसा धरती पर एक भी व्यक्ति नहीं है। सब लोग चाहते हैं जीवन में सुख और सब लोग जीवन में शांति भी चाहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि सोचे कि हमारे घर में नित दिन झगड़ा लड़ाई हो, सास पुतोह में लड़ाई हो, पति पत्नी में लड़ाई हो, भाई भाई में लड़ाई हो, पट्टी पट्टीदार में लड़ाई हो, गोतिया दियाद में लड़ाई हो, जात जात में लड़ाई हो, जात पर जात में लड़ाई हो, मेरे ऊपर सब दिन पंचायती हो, मुझे दंड जुर्माना हो, हमें कान धक उठ बैठ करना पड़े, पंचायती में थूक चाटना पड़े या जेल जाना पड़े या फांसी लटकना पड़े, ऐसा भी कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं है। और तीसरी बात, आप लोग बहुत हलचली माता लोग सब पैदा कर दिया है। क्यों खड़ा होते हैं? कोई खड़ा हो रहा है, कोई बैठ रहा है, बड़ी समस्या पैदा कर दिया। बंधुओं, और तीसरी बात है,
कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नरक जाने के लिए तैयार हो। सब लोग स्वर्ग जाएंगे। एक मांस खाने वाला, मछली खाने वाला, तारी दारू पीने वाला भी वो भगवान का पूजा करता है, वो भोला बाबा को जाके जल चढ़ाता है, वो नरक जाने के लिए तैयार नहीं है। दूध में पानी मिलाने वाला, आटा में चोकर मिलाने वाला, घी में डलडा मिलाने वाला, चावल में कंकर मिलाने वाला, कम तौलने वाला भी, दलाली लेने वाला, घूस लेने वाला भी नरक जाने के लिए तैयार नहीं है। बकरी काटने वाला, गाय काटने वाला, भैंस काटने वाला भी नरक जाने के लिए तैयार नहीं है। वेश्या भी नरक जाने को तैयार नहीं है, तो फिर नरक जाएगा कौन? तीन बात सब लोग चाहते हैं कि सुख भी हमारे जीवन में हो, शांति भी हमारे जीवन में हो और सद्गति भी हमारा हो जाए। चाह तो सब लोगों के जीवन में है, लेकिन क्या आप लोग तमाशा खड़ा किए हैं आगे में आकर के? कोई उठ रहा है, कोई बैठ रहा है, इसमें सत्संग होगा? अरे तो एक बेर चल जाना, देख रहे हैं फेरा फेरी सब आगे ही में सब झंझट खड़ा कर रही है। एक ही बार जो 2-4-10 आदमी निकलना है, निकल करके आस्ते से बैठे रहिए, निकल जाइए, फिर आने के जिसके जहाँ जाना है चले जाओ, या बैठना है बैठ जाओ। फलंदा का परिचय देने की कृपा करो। गंभीर चिंतन में हम सभी लोग अभी श्रवण कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल पर तैयारी हो रहा है। बंधुओं, ये तीन बातें सबके जीवन में अपेक्षित है। चाह है सब लोगों के दिल में कि मेरे जीवन में सुख आवे, मेरे जीवन में शांति आवे और मेरा सद्गति हो जाए। लेकिन चाह के अनुकूल हम राह नहीं पकड़ते। चाह है, इसको पाने के लिए, सुख पाने के लिए और शांति पाने के लिए और सद्गति पाने के लिए हम भगवान के पीछे पड़े रहते हैं, मंदिर के पीछे पड़े रहते हैं, मस्जिद के पीछे पड़े रहते हैं, गिरजा और गुरुद्वारा के पीछे पड़े रहते हैं, भगवान के उपासना के पीछे पड़े रहते हैं। आज तक पूजा हम करते रह गए, लेकिन हमारे जीवन में सुख नहीं आया। कौन ऐसी औरत है, कौन ऐसी महिला पंडाल में बैठी है जो छठ व्रत नहीं करती होगी? सब लोग करते हैं, सब महिला करती है, लेकिन गौर करो माता बहनों, सब लोग किया छठ, लेकिन इसी गांव में, क्या गांव का क्या नाम है? तिलकारी। इसी तिलकारी गांव की सारी माँ बहनें छठ व्रत किया, लेकिन आपके सामने की बात है, इसी गांव में किसी को 50 बीघा जमीन है, किसी को 20 बीघा जमीन है, किसी को 10 बीघा जमीन है, किसी को 5 बीघा जमीन है, किसी को 2 बीघा जमीन है और किसी को 5 कट्ठा भी घर बनाने के लिए जमीन नहीं। अगर कोई भगवान देने वाला है तो उसकी पूजा सबने की, लेकिन सबको जमीन एक समान नहीं मिला। कोई, मैं तो 50 बीघा कहा, 200 बीघा, 400 बीघा, 1000 बीघा जमीन जोतने वाले लोग अभी हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नट है, बखो है, करोरी है, पश्चिमा डोम है, खाना बदोश की जिंदगी जीने वाले घुमक्कर लोग जो जहाँ तहाँ सिरकी तान के रहते हैं, उनके पास 1 डिसमिल भी जमीन, 1 धूल भी जमीन उनके पास नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? भगवान के तो सब प्यारे हैं। एक पिता है, एक पिताजी है और पिता के पास 7 बेटा है। तो पिता कभी नहीं चाहता है कि हमारा एक बेटा भिखमंगा हो जाए, हमारा एक बेटा दरिद्र हो जाए, हमारा एक बेटा मजदूरी करे। ऐसा कोई पिताजी नहीं चाहता है। पिताजी 7 बेटा का मंगल कामना करता है कि मेरा 7 बेटा सुखी हो, संपन्न हो।
अगर भगवान एक है, सब लोगों ने कहा ऊपर में एक भगवान है, तो ऊपर में भगवान एक है तो सारे पुरुष उसी भगवान के बेटा हैं और सारी महिलाएं उसी भगवान की बेटी है, तो भगवान का नजर सब पर बराबर नहीं हो सका। कुछ बड़े लोग हैं, कुछ छोटे लोग हैं, कुछ मझोले टाइप के लोग, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनसे लोगों को इतना नफरत हुआ, कहा तुम हट के रहो, तुमसे हमारा देह छुआ जाएगा, तुमसे हमारा भात छुआएगा, दाल छुआएगा, सब्जी छुआ जाएगा, रोटी छुआ जाएगा। मैं कहता हूं भगवान ऐसा बेटा कैसे पैदा कर दिया कि एक बेटा इतना ऊंच हो गया ब्राह्मण जिससे सब लोग पूजा करवा रहा है, और एक बेटा ऋषि देव है, मल्लिक है, मेस्तर है, इतना नीचा हुआ जिससे आदमी का शरीर छुआ जाए, भात दाल सब्जी छुआ जाए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इसलिए कि वो भी भगवान का पूजा किया और वो भी भगवान का पूजा किया। ऐ माता बहनों, ऐ भाई बंधुओं, सारे लोग के परिवार से लोग सावन में बैजनाथ धाम जाते हैं भोला बाबा के जल चढ़ाने के लिए, और सब लोग मंगल कामना करते हैं वहां जाकर। लेकिन किसी का घर 5 महल का बना, किसी का 4 महल का बना, किसी का 2 महल और 1 महल का बना। बहुत सारे लोग एस्बेस्टस में हैं, टीन के चदरा में हैं, खपरा में हैं और फूस में जीवन बिता रहे हैं। भोला बाबा सबका घर पक्का का नहीं बना दिया। कैसे हम समझे कि कोई भगवान के पूजा करने से हमको मिल जाएगा? सारी महिलाएं दुर्गा जी के पूजा किया। इसी गांव में किसी को 7 बेटा, 5 बेटा, 4 बेटा, 3 बेटा, 2 बेटा, 1 बेटा है, और बहुत महिला ऐसी है आज तक निपुत्र बन के बैठी है, दुर्गा के पूजा करते करते उसके पास एक भी बेटा नहीं। कौन देवी देवता देने वाला है हमारे जीवन में सुख और शांति और सद्गति? जरा विचार करो। पूरे जीवन झूठ का मार्ग पकड़ के और गलत मार्ग पकड़ के आज तक इसी गांव में जो मेहनत किया है, जो टका कमाया, रुपया कमाया है, जो परिश्रम किया है, जो उपार्जन किया है, जो उपलब्धि किया है, उसी का घर पक्का का बना है। उसी के बेटी के ब्याह में 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख तिलक दहेज जाएगा। उसी के दरवाजे पर स्कॉर्पियो बोलेरो लगी है। उसी का पोता पोती, बेटा बेटी सीनियर कन्वेंट विद्यालय में पढ़ रहा है। और जो भगवान के मंदिर में झाल बजाते रह गया, उसको या तो मंदिर में लेके बेटी ब्याहना पड़ेगा, और नहीं तो अंत में परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि बेटी बेच भी देना पड़ेगा उसको। उसके बेटी के लिए कोई ईश्वर, कोई परमात्मा तिलक नहीं गिन देगा कि ब्याह हो जाए। खूब ध्यान से सुन लीजिए बंधुओं, इस झूठ के खेला में मत जाइए। आपका रुपया भी बर्बाद। लोग को देखते हैं बेटी के देह पर फराक नहीं है, बेटा के देह पर गंजी नहीं है, पढ़ने के लिए कॉपी और किताब नहीं है, और 10-10, 20-20 हजार रुपया कर्जा कार करके लोग बैजनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं। और करते करते मर गए, लेकिन 5 कट्ठा से 6 कट्ठा नहीं हो सका। होगा भी नहीं, होगा भी नहीं। साहब कबीर कहते हैं, झूठा बनिज कियो झूठे संग, पूंजी सबन मिली हारी। ये दुनिया के लोग जीवन भर झूठा के साथ झूठा रोजगार किया। अगर कोई झूठा रोजगार करे, आम के, लीची के, कटहर के, केला के, तो झूठा रोजगार से उसका पूंजी वापस नहीं आएगा, पूंजी डूब जाएगा। सारे लोग झूठा रोजगार पूरे जीवन किए, परिणाम आया कि सबका विवेक रूपी पूंजी डूब गया। कहीं विवेक है नहीं। साहब कबीर कहते हैं, झाली परे दिन आथे, अंतर पर गई साँझ, अब बहुत रसिक के लागते, बेस्या रह गई बाँझ। अब शाम हो रहा है, बुढ़ारी आ गई। झाली परे दिन आत है, अंतर पड़ गई सांझ। अब समय आपका समाप्त हो रहा है।
बहुत रसिक के लागते बेस्या रह गई बाज। जिस माँ बहनों को, जो माँ बहन अपने एक पति पर अपना समय बिता रही है, उस एक पति वाली महिला को, किसी को 2 गो बच्चा है, 4 गो, 6 गो, 8 गो, 10 गो, 12 तक बच्चा है। मुसलमान की औरत को तो 16, 20 तक बच्चा है, एक पति पर रहने वाली महिला को। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं बेश्या के दुल्हा की कोई कमी नहीं है। बेश्या के दुल्हा बहुत रसिक के लागते, बहुत दुल्हा के रहते, पूरे जीवन भर बेश्या बांझ बन के अपना जीवन बिताती है। तो जो एक सदगुरु पर अपना जीवन बिता रहा है, उसके पास बहुत सारे ज्ञान। हम लोग को देखिए, हमारे सारे लोग मन से बोल के गए हैं। एक सदगुरु कबीर के विचारधारा पर चलने वाले कितना ज्ञान है, बोलते रहेंगे महीना, शब्द निहटने वाला, खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन जो बहुत देवी देवता, बहुत ईश्वर परमात्मा के फेर में पड़ा है, उसके पास कौड़ी